हेलो गाइज, कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कहानी इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसकी पिछली क्लास नंबर 0 में, ये क्लास नंबर 1 है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में सर्कल से स्टार्ट है कोऑर्डिनेट ज्यामिति, लेकिन सर्कल को जानने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानने के लिए पहले बेसिक जानना जरूरी है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अभी सर्कल पर तुरंत आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का यूज होता है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट तो गाइस पॉइंट एक सर्कल होता है। पॉइंट एक सर्कल होता है, जैसे ये रख दिया पॉइंट, तो ये सर्कल बन गया। पॉइंट एक सर्कल होता है, पॉइंट इज अ सर्कल। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि पॉइंट की लोकेशन फिक्स्ड होती है। पॉइंट हैज फिक्स्ड लोकेशन, मतलब यहां है तो यहीं रहेगा, ये इतना ही रहेगा। इस प्लेन दिख रहा है, इस पर यहां रख दिया तो ये पॉइंट है। फिक्स्ड लोकेशन होती है पॉइंट की। और पॉइंट की गाइज कोई भी डायमेंशन नहीं होती, कोई भी विमा नहीं होती। जैसे ये पॉइंट है तो ये नहीं कहेंगे कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, इसकी लंबाई चौड़ाई या कोई भी माप नहीं होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो ये पॉइंट आ गया समझ में गाइज। अब देखते हैं अगला पॉइंट। लाइन क्या होती है, लाइन क्या होती है गाइज, तो लाइन यानी रेखा। लाइन होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जैसे एक पॉइंट ए है, 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 सब पॉइंट को मिला दिया यानी कलेक्ट कर दिया एक साथ, तो लाइन बन गई। कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन। लाइन यानी पॉइंट का कलेक्शन होती है। ठीक है गाइज, आपको ये समझ में आ गया लाइन क्या होती है। अब देखिए गाइज, अब हम समझते हैं कि जैसे कोई पॉइंट है, पॉइंट की निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे पॉइंट कोई भी पी मान लिया, जैसे पॉइंट पी है तो इसके निर्देशांक x, y होते हैं। पॉइंट पी के निर्देशांक x, y होते हैं। x को कहते हैं गाइज एब्सिसा, और y को कहते हैं गाइज ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं गाइज भुज, और ऑर्डिनेट को कहते हैं गाइज कोटि। तो x को कहते हैं भुज, y को कहते हैं कोटि। तो x y का मतलब क्या है, भुज का मतलब है, कोटि का मतलब क्या है गाइज। भुज का मतलब x का मतलब है कि x अक्ष में चली गई दूरी, x अक्ष में कितने स्टेप चले, x अक्ष में जितने स्टेप चले। y का y मतलब कोटि का मतलब है y अक्ष में जितने स्टेप चले। अब देखते हैं ये क्या है, x अक्ष में कितने स्टेप चले और y अक्ष में कितने स्टेप चले, ये क्या है। तो देखिए गाइज, जैसे अक्ष तो आप जानते ही होंगे कि जैसे एक लाइन ए है और एक लाइन ए है, जहां दोनों लाइन काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। और ये अक्ष जो हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज होती है उसे कहते हैं एक्स अक्ष, तो क्षैतिज होती है। और जो वर्टिकली होती है, जो वर्टिकली यानी ऊर्ध्वाधर, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो गाइज अब वो समझते हैं कि क्या थी, एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, वाई अक्ष पे चली गई। जैसे हम कहें कि एक पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हम कहें कि एक्स अक्ष पर हमें दूसरा स्टेप बताइए, तो दूसरा स्टेप एक्स अक्ष पे क्या होगा, 1 2, दूसरा स्टेप ए है तो यहाँ x 2 हो गया। और y तो एक्स अक्ष पर तो हम चल रहे हैं, लेकिन y अक्ष पर तो हमने बिल्कुल डिस्टेंस नहीं चली। एक्स अक्ष पर 1 2 चले, 2 कदम चले, लेकिन y अक्ष पर कितना चला, y अक्ष पर तो हम चले ही नहीं, क्योंकि y अक्ष तो ये है वर्टिकली, तो इस पर y अक्ष पर 0 चले। तो ये हो गए 2,0। इसे x, y ऐसे, मतलब x का मान यहाँ 2 है, y का मान 0 है, मतलब x आगे होता है, y 0 पीछे होता है। तो ये आ गया समझ में। अब देखो गाइस,
कि जैसे y अक्ष पर हमें पता करना है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हम बताएं कि ये यहाँ कितने हमने 3 स्टेप चलना है, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ लिख देंगे 0,3। यहाँ आगे 0 क्यों लिखा? क्योंकि x अक्ष पर तो अपन चले नहीं, पहले x होता है बाद में y पर 3 स्टेप चले तो यहाँ 3 लिख दिया, और x पर तो अपन 0 चले तो यहाँ पर 0 लिख दिया, x, y। तो गाइज आपको कदम यानी चलना पता चल गया कि क्या होता है। तो अब चलते हैं आगे। अब गाइज देखते हैं कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होती है। जैसे जैसे एक पॉइंट ए है हवा में कहीं भी, और एक पॉइंट जैसे ए है। अब इनकी हमें बीच की दूरी, एक पॉइंट जैसे जी है कोई, जैसे पी पॉइंट है ये, इसके निर्देशांक जैसे x1 और y1 है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। और एक दूसरा पॉइंट ये है, इसके निर्देशांक x2 और y2 है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इन दोनों पॉइंटों की बीच की डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस बताओ हमें, बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होती है गाइज, यहां से ये P माना, यहां पर Q मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। दो पॉइंटों के बीच की दूरी होती है गाइज PQ बराबर हो जाएगी आपकी x2, मतलब x के निर्देशांक में से x को हटाना है, x2 माइनस x1, x के निर्देशांकों में से x को हटाना है, y के निर्देशांकों में से y2 हटाना है। क्योंकि एक से लोग साथ रहते हैं, अलग अलग साथ नहीं रहते हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं कि जैसे कोई रूम पार्टनर है तो वो अब एक से ही जाति का अपने ढूंढते हैं साथी कि यार एक सा मिल जाए तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यार एक कास्ट नियम बहुत सही नहीं है, लेकिन आदमी फिर भी ढूंढते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, जैसे x2 में से x1 घटा दिया, मतलब एक से x वाले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1, दोनों को घटा दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं और y1 माइनस y2 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क करना है, जो भी करेंगे तो प्लस या माइनस में आएगा, जो माइनस में भी आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है। तो x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। और ये आया कहाँ से वो भी हम आपको प्रूव करके बताते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। अब कहीं भी कोई पॉइंट लीजिए, दो पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए ले लिया, ठीक है। ये जैसे पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1 y1 माने थे तो वही मान लीजिए अभी। फिर इसके निर्देशांक x2 y2 माने थे तो ये ले लिए अपन ने निर्देशांक। अब दो इनके बीच की डिस्टेंस ये ज्ञात करनी है अपन को, ये ज्ञात करनी है डिस्टेंस कि ये कितनी है, ये बीच की डिस्टेंस ये कितनी है, ये अपन को डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो गाइज क्या है कि सबसे पहले देखिए कि आप x यहाँ पर x1 डिस्टेंस में कितने चले, x1 में कितने चले। तो देखिए यहाँ पर x पर x1 चले, पहले यहाँ पर पॉइंट की लोकेशन यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि आप x1 में भी चले, y1 में भी चले। तो x1 में कितना चले, x यहाँ पर x अक्ष पर कितना चले, x1 चले, x अक्ष पर यहाँ तक x1 चले, ये चले ना यहाँ पर x1, यहाँ पर x1, तो यहाँ तक की दूरी हो गई x1, इतनी दूरी x1 है। अब यहाँ पर कितनी चली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x, क्योंकि x अक्ष पर होता है x2, x अक्ष पर ही होगा x2, क्योंकि x अक्ष पर x निर्देशांक होते हैं, y अक्ष पर y के, तो ये x2 x अक्ष पर ही होगा। तो यहाँ पर इसकी सीध में देखना है कहाँ, यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा x2, ठीक है गाइस। अब y अक्ष पर y2 के y1 y2 के निर्देशांक होंगे कहीं, तो y1 कहाँ है, y की सीधी लाइन में देखो, y की सीधी लाइन में, तो इसकी सीध में देखो इस पॉइंट के, तो यहाँ होगा y1, इतनी दूरी हो जाएगी y1 की, और इतनी दूरी हो थी जी x1 की।
अब y2 कहाँ है, y2 की सीध में देखो ए यहाँ, तो यहाँ तक दूरी होगी ये y2 की, पूरी इतनी दूरी होगी y2, ये पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की। तो गाइज अपन को अब यहाँ पर क्या दिख रहा कि एक पॉइंट की लुक ये दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कुछ पाइथागोरस प्रमेय की मदद से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे ट्रायंगल कि ए यहाँ से एक दूरी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर दूरी डाल लेंगे तो ए हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये दूरी कैसे पता लगेगी कि ये क्या है, ये पता चल जाए तो कर्ण का स्क्वायर लगा के ये वाली दूरी मिल जाएगी। ये तो ये वाली दूरी तो देखिए गाइज, यहाँ तक की पूरी दूरी ये x2 है, यहाँ तक की पूरी दूरी x2 ये दी गई ना x2, यहाँ तक x2 कदम चला तो यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ तक की दूरी x1 है। तो ये कितनी बची दूरी, ये कितनी बची, यहाँ इतनी दूरी कितनी बची x2 माइनस x1, ये कितनी बची x2 माइनस x1 बची। और गाइज आपको बता दें कि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है। ठीक है गाइज, तो मतलब यही दूरी x2 माइनस x1 यही है। अब देखिए गाइज, अब जितनी ये हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन मतलब वर्टिकल लाइन ये वाली चाहिए तो y2 में से y1 घटा देंगे तो यहाँ से इतनी लाइन मिल जाएगी कि नहीं, तो y2 माइनस y1, तो ये वाली लाइन मिल गई और इतनी ही लाइन ये है, तो ये और ये बराबर है, तो ये क्या हो गई y2 माइनस y1। अब गाइज अब ये वाला कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार है तो क्या हो जाएगी ये दूरी लंब स्क्वायर, लंब क्या है लंब y2 माइनस y1, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे लिख लीजिए, इसको पीछे, तो यही अभी बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यही हो गया। इसको जैसे P पॉइंट दीजिए, इसको Q, तो वही हो गया PQ बराबर क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जो बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही दो बिंदुओं की बीच की दूरी की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो गाइज हमने आपको प्रूफ करके भी बता दिया, तो इसे आपको माइंड में रखना है कि दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। दो बिंदुओं ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये हो गया। तो इसे डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, DISTANC, क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको इसकी पूरी बोर्ड का जितना भी डिस्कशन हुआ है इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और नोट भी मिलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो उससे PDF डाउनलोड करके देख लें। अब आगे चलते हैं। अब गाइज जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। जैसे एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए है, जैसे एक पॉइंट जैसे P माना था, ये Q माना था, इसके निर्देशांक x1, y1 थे, इसके निर्देशांक x2, y2 थे। तो जैसे लाइन इसके बीच की दूरी का अपन को फॉर्मूला निकाल लिया। अब कोई कहे इसका हमें मिड पॉइंट बताइए कि मध्य का बिंदु, यानी वह पॉइंट जो बराबर इनको बांट दे, जो जितनी दूरी ये हो जितनी दूरी ये हो, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा गाइस कि जैसे अपन को, जैसे ये दूरी 10 है, ये दूरी 6 है, अपन को कोई कहे कि बीच की दूरी, बीच का पॉइंट बताओ, मिड का पॉइंट, तो अपन क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और आधा 10 और 6
16 16 का आधा 8, बीच का बिंदु 8 होगा। तो क्या किया अपन ने, दोनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया, यानी एवरेज निकाला। क्या, एवरेज निकाला, एवरेज। तो एवरेज ही निकालना है यहाँ। तो बीच के बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्या कहा था, एक ही जाति के, एक ही कास्ट के लोग साथ में रहते हैं। तो x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 और बटे 2, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या किया था, 10 और 6 जोड़कर 2। अब y2 प्लस y1, y2 प्लस y1 बटे 2। तो बीच के मध्य के मतलब मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या हो गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट के निर्देशांक ऐसे निकालेंगे। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालना है। दोनों जब जैसे दो बिंदु दे गए तो उनका औसत ले लेना है, बस यही गाइस तुमको ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकालना है। अब आगे चलते हैं गाइस, एक चीज और बता दे रहे, फिर डायरेक्ट सर्कल पे आते हैं। जैसे कोई एक लाइन जे है, कोई एक लाइन जे गई और एक लाइन जैसे ये गई। लाइन की इक्वेशन तो अपन को पता ही होती है, जैसे कोई भी लाइन की इक्वेशन होती है ax धन by धन c बराबर 0 होती है। ये होती है लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन होती है। अपन यहाँ मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन जैसे 2x धन y बराबर 2x धन 3y बराबर कुछ भी मान लो, जैसे 5 मान लिया। और इस लाइन की अपन ने इक्वेशन मान ली जैसे 3x धन 2y बराबर 3 मान लिया। तो गाइस जब जैसे दो लाइन दी हो और जहां पर वो काटें, वहां पर एक किसी ना किसी पॉइंट पर तो काटेंगी। तो इस पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर काटे तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेदन बिंदु। यहाँ पर है ना प्रतिच्छेद किया, यानी कटान बिंदु, काटा है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कटान बिंदु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, INT इंटरसेक्टिंग, INTERCE सेक्ट, INTERCE सेक्ट, इंटरसेप्टिंग पॉइंट। जहां पर जो काटे वहां पर छेदन बिंदु या कटान बिंदु कहते हैं। तो गाइस कोई पूछ ले कि कटान इसके निर्देशांक बताइए, क्योंकि अभी पॉइंट के निर्देशांक क्या बताया था, x, y होते हैं। तो पूछ ले कि इन दोनों रेखाओं, जो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इन दोनों रेखाओं से जाने वाली जहां ये रेखा काटते हैं उनके कटान बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो कैसे बताएंगे गाइस, तो इसके लिए बस गाइस क्या करना है, कुछ नहीं करना। छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए जो रेखाएं दी हुई है उनको कंपेयर करके बढ़ा देना है, बस इनको बढ़ाना है। जैसे एक रेखा ये दी गई है, जैसे 3x धन 2y बराबर 3 दी हुई है, और यहाँ पर 2x धन 3y बराबर 5 दी हुई है। अब छेदन बिंदु क्या करना है, तो इनको भिड़ा देना है, भिड़ाना। इनको कैसे बढ़ाना है कि मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब वही बढ़ाना है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये कोई सेम हो जाएगा। 3 दूनी 6x हो गया, यहाँ पर 4y हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 6x, यहाँ पर 3 दूनी 3 देगा 9y और 5 ते 15। तो अब सॉल्व कर लेंगे, माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस के 5y बराबर माइनस के 9। तो y बराबर क्या आ गया 9/5। और y का मान अब रख के x के निर्देशांक निकाल लेंगे। y का मान रख दीजिए इसी में, तो जैसे 6x धन 4y इसमें रख दीजिए, चाहे समीकरण में y बराबर 9/5 रखना है। तो 9/5 बराबर 6x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नतियों को यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर 2 से करना 2 दूनी 4, 2 6, 3 अब 3 से करना 3 का 9, 6/5
माइनस के 6/5। तो यहाँ पर x के निर्देशांक आ गए माइनस के 1/5। तो x आ गया माइनस 1/5, y आ गया 1/5। तो क्या होगा गाइस, यहाँ पर लिख लेते हैं, x कितना आया माइनस 1/5, y आया 9/5। तो गाइज अब अपन को यही जानना था कि क्या कैसे निकालते हैं। जब दो लाइन होती हैं तो ऐसे कंपेयर करा के दो बढ़ा के निकाल लेते हैं। जैसे एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, और इसका ये वाला पॉइंट निकालना था। तो ये पॉइंट x, y होता है, हर पॉइंट की निर्देशांक x, y। तो ये क्या आ गया अपना माइनस 1/5 और 9/5। तो गाइज ऐसे निकालते हैं जी एक्स दो रेखाओं के पृष्ठछेदन बिंदु की निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो गाइज अब आते हैं सर्कल पे चलते हैं। अब गाइज स्टार्ट करते हैं कि वृत्त की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से है तो यहीं से अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अपन ने उस बेसिक को अच्छी तरह समझ लिया तो इसको इजीली अपन सॉल्व कर देंगे हर चीज को। देखो तो वृत्त की समीकरण क्या होती है। देखिए गाइस, जैसे कोई भी वृत्त है, जैसे वृत्त तो आप जानते ही हैं क्या होता है। वृत्त आप जानते हैं कि किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर खींचा गया एक चाप, लिया गया एक कंप्लीट चाप वृत्त कहलाता है, यानी सर्कल कहलाता है। तो यहाँ सर्कल, यहाँ से जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस यहाँ तक की परिधि तक की दूरी जैसे ए है या आर मान लीजिए, लेकिन बुकों में ए दी हुई है तो मैं कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए ए ही ले रहे। तो यहाँ तक की दूरी ए है, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी भी देखेंगे तो यही होगी, यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो यही होगी, यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो यही होगी। मतलब हर जगह वृत्त के मतलब सेंटर, ये क्या होता है सेंटर, ये क्या होता है केंद्र यानी सेंटर, CENTRE सेंटर से परिधि तक की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी नियत होती है। ये यहाँ है तो ये यहाँ होगी, ये वहाँ होगी। जैसे 5 सेमी है, 5 है तो हर जगह 5 होगी। ऐसे नहीं कि 5 यहाँ है तो यहाँ 6 हो जाए, 7 हो जाए, नहीं। तो ये हो गया। अब देखिए गाइज कि अब वृत्त की समीकरण कैसे निकलेगी। समीकरण निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए केंद्र के निर्देशांक यानी सेंटर, केंद्र के निर्देशांक सेंटर के निर्देशांक। जैसे मान ली h, k है, h, k स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको लिखने की। केंद्र के निर्देशांक h, k से लिखते हैं। आप लिख चाहे जैसे सकते हैं, लेकिन बता रहे बुकों में h, k ही लिखा होगा। तो अब केंद्र के निर्देशांक पता है आपको h को, और परिधि पर स्थित किसी पॉइंट, जैसे परिधि पर ये पॉइंट ले लिया, ये पता है, इसके निर्देशांक पता है, जैसे x, y, पॉइंट के निर्देशांक x, y होते हैं। यहाँ केंद्र के निर्देशांक है तो h, k लिख लीजिए। अब ये पता है तो वृत्त की समीकरण कैसे प्राप्त होगी। वृत्त की समीकरण के लिए अपन को 3 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। क्या, केंद्र के निर्देशांक यानी सेंटर, CENTRE सेंटर पता होना चाहिए, और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई पॉइंट पता होना चाहिए, और रेडियस यानी त्रिज्या पता होना चाहिए कि ये त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या कितनी है। ये जैसे ए मान लिया, ये त्रिज्या कितनी है ये पता होना चाहिए। ये वृत्त सर्कल कहीं भी मान सकते हैं। जैसे एक्स ये एक्स अक्ष है यहाँ आगे, और ये वाई अक्ष है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हो गया ये वृत्त, कहीं भी मान सकते हैं। तो वृत्त की समीकरण क्या होगी गाइज, तो आपको तो पता ही है कि वृत्त की समीकरण अब कैसे निकालनी है। अब बस अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ना, इसीलिए तो बताया था गाइज, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन अब नहीं आने वाली। कि क्या बताया था कि ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो एक डिस्टेंस क्या होगी गाइज, ए वाली हमने वहाँ PQ थी, यहाँ तक की डिस्टेंस, जैसे P यहाँ तक की, यहाँ Q, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है A। तो क्या होगा सूत्र, डिस्टेंस A बराबर क्या हो जाएगा गाइज, A बराबर अंडरवुड डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी निकालने का 2 पॉइंटों की। A बराबर क्या हो जाएगा गाइज,
x2 माइनस x1, सो x में से h घटा देंगे, x माइनस h इसका होल स्क्वायर धन अब क्या करेंगे y2 माइनस y1, सो y में से k घटा देंगे, y माइनस k इसका होल स्क्वायर कर देंगे गाइस। तो यही आ गया व्यक्त का समीकरण। यदि हम इसको होल जो अंडर रूट लगाए इसको हटा दें तो ए स्क्वायर ये ऐसा हो जाएगा ना, अंडर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा h माइनस के का स्क्वायर धन y माइनस के का स्क्वायर। तो यही हो गया व्यक्त का समीकरण। तो व्यक्त का समीकरण क्या होगा गाइज, ए स्क्वायर माइनस h माइनस ए स्क्वायर बराबर x माइनस h का स्क्वायर धन y माइनस के का स्क्वायर। यही नोट डाउन कर ले, यही इंपॉर्टेंट समीकरण है। अब इसकी सवाल भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपन मूल बिंदु यदि जी अभी यहाँ रखा है व्यक्त, यदि इसको हम यहाँ रख दें, यहाँ इसका सेंटर यहाँ रख दें, अभी इसका सेंटर यहाँ है लेकिन हम इसका सेंटर यहाँ रख दें मूल बिंदु पर, इसे खिसका कर पूरे व्यक्त को इस सेंटर को यहाँ रख दें मूल बिंदु पर, तो क्या होगा गाइज देखते हैं कि यदि मूल बिंदु पर रख दे, ये व्यक्त का समीकरण है, यही है व्यक्त का समीकरण। लेकिन गाइज अभी इस व्यक्त के सेंटर को मूल बिंदु पर रख दें तो क्या होगा गाइज, मूल बिंदु के निर्देशांक तो आप जानते ही हैं कि सेंटर पर यहाँ पर x की डिस्टेंस, x का कदम कितना चला 0 चली, क्योंकि यहीं पर है 0, y कितना चले y भी 0 चले, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। तो गाइज यहाँ पर h, k थे, लेकिन यहाँ पर जब वृत्त को सरका देंगे पूरा मूल बिंदु पर तो यहाँ पर 0,0 हो जाएंगे, 0,0 h, k का मान क्या हो जाएगा 0,0। तो h, k की जगह 0 रख देंगे, h बराबर 0 रख देंगे तो h बराबर 0 जैसे रख दिया, y k बराबर 0 रख दिया तो क्या हो गया 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, सो x स्क्वायर बचा, यहाँ पर y स्क्वायर बचा। तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का मूल बिंदु से क्या हो गया सूत्र, ए स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन y स्क्वायर। ये हो गया मूल बिंदु से रखा हो जब सेंटर मूल बिंदु पर स्थित हो तब वृत्त का समीकरण। तो अब दोनों समीकरण हम लिख देते हैं। ये दोनों आप उतार लीजिए, इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, चाहे उसके बाद में उतार लेना। तो ये होते हैं दोनों व्यक्त के समीकरण। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इतने बेसिक क्वेश्चन है, इतने बेसिक से आपको कोई नहीं ले जाएगा, स्टैंडर्ड आगे बढ़ा रहे। तो आप निम्न के केंद्र व त्रिज्या यानी सेंटर और त्रिज्या बताओ। त्रिज्या तो आप देखते ही लपक कर बता देंगे, कैसे कि यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी 16 है तो इसका स्क्वायर होती है, त्रिज्या स्क्वायर के फॉर्म में होती है यानी ए स्क्वायर। तो ये 16 को 4 के स्क्वायर की लिख देंगे और इक्वेशन में ए स्क्वायर होती थी, तो ए बराबर क्या आ गई त्रिज्या 4। लेकिन केंद्र कैसे बताएंगे, तो देखिए गाइज अपन को वही समीकरण ध्यान में रखना है कि समीकरण क्या था, x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये था। लेकिन अपन को यहाँ तो ये दिया गया है, तो अब इसको इस रूप में लिख के लाना है, इसको इस रूप में। तो इसको इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x एज इट इज माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y x स्क्वायर कहलाएगा, इसे y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की फॉर्म में 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर कंपेयर कर देंगे, h बराबर क्या हो गया 0, k बराबर क्या हो गया 0 और a बराबर क्या हो गया
ए बराबर 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर ए बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर एच कॉमा के क्या कहलाते हैं? केंद्र। केंद्र ही तो कहलाते हैं एच कॉमा के। तो केंद्र क्या हो गए? 0,0 यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु का बताया भी था, ऐसा होता है समीकरण एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। और त्रिज्या क्या हो गई? ए बराबर क्या हो गई? 4। ये रेडियस हो गई और ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब इसमें बताइए इसमें क्या होगा गाइज? इसमें पहले इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर के फॉर्म में, तभी बताएंगे। क्योंकि समीकरण तो इस फॉर्म में लाने के लिए 4 है, तो 4 को दोनों से कॉमन ले लेंगे और इसमें 25 के इस साइड लाएंगे। तो 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर, ये 25 था, ये जो 4 कॉमन लिया है तो इस जो बटे में आ जाएगा इस साइड, ये बटे में आ गया 4, ये कॉमन लिया यहाँ से, बटे में 4 आ गया। अब फिर वही गाइज इससे कंपेयर कर देंगे एच माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर से, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ इसको फिर उसी रूप में लिख लेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर धन वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 25 को क्या से लिखेंगे? 5/2 का होल स्क्वायर। तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए? 0,0 यहाँ से एच कॉमा के बराबर क्या आ गए? 0,0 फिर से आ गए, लेकिन त्रिज्या क्या है? यहाँ से त्रिज्या आई 5/2। तो गाइज ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब चलते हैं वृत्त की समीकरण पे बेस्ड क्वेश्चन। जब सेंटर दिए हो और वृत्त की परिधि पर बिंदु दिए हो और रेडियस दिए हो, तो उनको कैसे निकालते हैं? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो गाइज क्वेश्चन है केंद्र यानी सेंटर 1,-2 तथा त्रिज्या 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो वृत्त का समीकरण देखिए गाइज क्या होता है, जैसे कोई भी वृत्त है तो अपन को क्या चाहिए थी? सेंटर यानी केंद्र। केंद्र है यहाँ के, केंद्र के निर्देशांक है 1,-2 है, और यहाँ पर त्रिज्या भी अपन को 4 सेमी दी गई है, 4 सेमी। और यहाँ पर तो अपन को पता ही है परिधि पर क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। तो क्या हो जाएगा? सिंपली वृत्त का समीकरण क्या होता है गाइज? लिखिए जल्दी से, एक्स माइनस यहाँ पर 1,2 यहाँ पर क्या कहलाते हैं? के कॉमा एच कॉमा के, यही कहलाते हैं जैसे इसके। तो यहाँ पर समीकरण क्या होता है? हाँ जल्दी अपनी कॉपी में जल्दी करो। तो गाइस देखिए यहाँ पर ए बराबर यानी त्रिज्या 4 सेमी दी गई हुई है, तो यहाँ पर 4 सेमी लिख देंगे जल्दी से। 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। और यहाँ पर एक्स माइनस एच बराबर क्या दी गई है? एच बराबर क्या है? 1, के बराबर -2, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। यहाँ पर y -2 है, -2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस और रेडियस सूत्र में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ तो इसको खोल लेंगे बस, एक्स स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर माइनस है तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर 4 धन 2ab, सो 2 दूनी 4y बराबर यहाँ पर 16। तो अब क्या करना है? कांस्टेंट बस को कांस्टेंट 4 1 5, यहाँ पर 4 1 है, यहाँ पर 4 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 को उस बगलाई भेज देंगे, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर धन यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर, यहाँ पर -2x और धन 4y, इसको लिख लिया बराबर 16 है। 16 माइनस यहाँ पर 1 और 4 को ले जाएंगे उस साइड, 5, 16 में से 5 गए, कितने बचे? 11। तो क्या होगी वृत्त की समीकरण? एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर -2x धन 4y बराबर 11। तो यही वृत्त की समीकरण है, यही वृत्त की समीकरण है, यही वृत्त की समीकरण है। तो गाइज ये है वृत्त की समीकरण, आपको आप डिटेल में बता दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं स्पीड में, कैसे स्पीड में करते हैं। तो गाइज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। केंद्र के निर्देशांक -3,2 है और त्रिज्या √10 है। तो स्पीड में कैसे करते हैं बिना चित्र बनाए, कंपटीशन में कैसे करते हैं? जैसे कंपटीशन में भी ये आता है, तो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में भी ध्यान देना है कैसे उसको उसमें कैसे करना है। तो देखिए गाइज -3,2 है और त्रिज्या 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? डायरेक्ट 10 का √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होता है सूत्र में। x माइनस एच होता है, x माइनस एच होता है,
तो यहाँ पर x माइनस एच करेंगे तो -3 है पहले से, तो प्लस का हो जाएगा, धन y -2 हो जाएगा। अब देखिए गाइज कैसे जल्दी एक लाइन में लिखते हैं। यहाँ पर ये 10 है तो कैसे करते हैं, x का स्क्वायर कर दिया और यहाँ से y का स्क्वायर जल्दी लिख लिया। अब यहाँ पर होगा 3 का 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूनी, यहाँ पर होगा 4, 3 का 9 2 दूनी 4, जब 9 4 13 तो 13 हो जाएगा प्लस का, और 10 में से घटाएंगे 13 को, -3 बचेगा इस साइड -3 बचेगा। और यहाँ पर 2ab और लेना है 2ab, सो 3 दूनी 6x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की 6x हो जाएगा। और यहाँ पर -2ab -2 2 दूनी 4 -4y अब इसको -3 उस साइड है, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, तो इस साइड आएगा सो प्लस में हो जाएगा 3 = 0। ये हो गया वृत्त का समीकरण एक लाइन में ऐसे करना है कंपटीशन में, ठीक है गाइज। तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब क्वेश्चन है उस वृत्त का समीकरण बताओ जिसका रेखाखंड लाइन सेगमेंट व्यास के रूप में है, और इस रेखाखंड के निर्देशांक 4,3 तथा -2,1 है। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि वृत्त का समीकरण आप कैसे निकालेंगे। वृत्त के समीकरण निकालने के लिए तो आपको त्रिज्या चाहिए थी और सेंटर के निर्देशांक चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पर ध्यान से क्या दिया हुआ है, जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त है, ये लाइन सेगमेंट है, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट वृत्त के रूप में है, यानी वृत्त है लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड वृत्त है। तो आप जानते हैं कि वृत्त कोई भी, जैसे ये वृत्त है, जैसे ये छोटा सा यहाँ पर बता रहे, जैसे वृत्त है तो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है, यही व्यास कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि ये व्यास हो गया, ये तो जीवा होगी क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गई, ये व्यास कहलाएगा, ये भी व्यास कहलाएगा। जो केंद्र से जाएगा, ये भी शायद जैसे जी हमने खींचा, जैसे इसमें एक और खींच दिया तो ये केंद्र से होकर जा रहा है तो ये व्यास कहलाएगा, अन्यथा व्यास नहीं कहलाएगा। जो पॉइंट केंद्र से होकर जाता है वही व्यास कहलाता है। तो गाइज आपको ये पता पड़ गया कि ये व्यास है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट व्यास। इसके निर्देशांक क्या दिए होंगे, 4,3, यहाँ पर लिख लीजिए 4,3 -2,1। अब गाइज अपन को निकालने के लिए त्रिज्या कैसे मिलेगी, त्रिज्या क्या कहलाती, जैसे एक केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कोई भी ले सकते हैं, यहाँ जैसे एक केंद्र है, तो पहले केंद्र के निर्देशांक पता होने चाहिए और त्रिज्या पता होने चाहिए। और त्रिज्या के लिए तो केंद्र के निर्देशांक पहले इंपॉर्टेंट। तो केंद्र के निर्देशांक h, की कैसे निकालेंगे, h, कैसे निकालेंगे। तो गाइस अभी हमने बताया था, अभी हमने आगे वीडियो में बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसी का मिड पॉइंट तो है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है उतनी होती है, ये भी त्रिज्या उतनी होती है, यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होती है, यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होती है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों का एवरेज, 4 में -2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 का आधा कर देंगे एवरेज, तो क्या हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पर 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 का आधा करेंगे तो 2 बचेगा। तो मध्य बिंदु के सेंटर यानी मध्य बिंदु सेंटर ही है, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, 1,2 आ गए। अब त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या के लिए आपको क्या डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं जानते, डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं तो बस यहाँ पर लगा दीजिए x2 -x1, यहाँ पर x2 डिस्टेंस फॉर्मूला से ये कैसे निकालेंगे, ये यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 क्या है, -2 में से 1 घटाएंगे सो -3 हो जाएगा, -2 से 1 घटाएंगे सो इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 है और -2 घटाएंगे तो इसका होल स्क्वायर, -1 और -2 क्या कहलाता, -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 और -2 क्या कहलाता, -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर और धन 1 का स्क्वायर, 3 9 कहलाता और 1 कहलाता, 9 1 क्या हो जाएगा, √10। तो यानी त्रिज्या क्या आ गई, ये बराबर √10 आ गई। ये त्रिज्या जो अपन को निकालनी थी ये क्या आ गई, √10 आ गई। तो इसे ये माइंड में निकालनी थी, इतना थोड़ी करना है अपन को, ये कंपटीशन में नहीं करना, लेकिन बोर्ड में जैसे सेमेस्टर में पेपर देना है तो उसमें ये लिखना है।
तो त्रिज्या यहाँ कितनी आ गई, e बराबर √10 आ गई। तो बस अब वृत्त का समीकरण तो चुटकियों का खेल है, अभी बस निकाल लोगे अब तुम। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर, जी सब याद करते जाओ, बराबर a स्क्वायर। यहाँ पर h के बराबर क्या आ गया, h के तो है जी सेंटर के निर्देशांक, सेंटर यानी केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ पर x एज इट इज, यहाँ पर k बराबर क्या है, h बराबर y माइनस यहाँ पर एज इट इज। हाँ तो अब देखिए h बराबर यहाँ पर क्या है, h बराबर यहाँ पर है 1 और k बराबर क्या है 2, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, और a स्क्वायर बराबर तो पता ही है a बराबर √10, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 2 माइनस है तो यहाँ पर -2x हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर धन 2 दूनी 4 माइनस 2ab सो -4y हो जाएगा, यहाँ पर 10। तो बस समीकरण क्या हो गया, x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस 2x और -4y, और इसको कांस्टेंट वैल्यू को 1 और 4 को उस साइड ले गए, 4 1 5, 10 में से 5 गए, 5 बचे, तो बराबर 5 आ गया, बराबर 5। तो बस वृत्त का समीकरण क्या आ गया गाइस, ये आ गया। तो जब व्यास दिए हो, व्यास के निर्देशांक दिए हो, तो वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं गाइस। जब वृत्त के व्यास के बिंदु दिए हो तो पहले सेंटर निकालेंगे, पहले सेंटर, क्योंकि अपन को व्यास वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेंटर होना चाहिए अपने पास, सेंटर यानी केंद्र होना चाहिए, त्रिज्या रेडियस होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, बस 2 चीजें तो ये मस्त हैं, इसके सेंटर होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए, और जो इसमें रख देंगे क्योंकि सेंटर के निर्देशांक है और ये त्रिज्या है। तो बस 2 चीजें ध्यान रखनी है, सेंटर चाहिए और त्रिज्या, तो आप किसी भी वृत्त के समीकरण निकाल सकते हैं। अब अगले पर चलते हैं गाइस। तो गाइस इसी क्वेश्चन जो किया था उसी जैसा एज इट इज क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। तो देखिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी व्यास यानी डायमीटर के अंतबिंदु यानी एंड पॉइंट, जहां पर व्यास खत्म होता है, जैसे ये है व्यास सर्कल में, जैसे कोई जी है सर्कल अपना तुम्हारा, और जी है गया व्यास, तो एंड कहाँ हो रहा है, ये व्यास यहाँ हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा, तो अंतबिंदु के निर्देशांक यानी एंड पॉइंट के निर्देशांक यही है जी, यहाँ हो रहा वृत्त एंड, यहाँ व्यास एंड हो रहा सेंटर से, तो ये वही हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर निर्देशांक 2,4 दिए हुए हैं, यहाँ पर -4,0 दिए हुए हैं, तो सेंटर के निर्देशांक तो निकाल लोगे अपन, h के तो झट से अब निकाल लोगे। अभी अपन को बताया था कि एवरेज लेना है, -4 और 2 का एवरेज क्या होगा, -2 होगा, -4 और 2 जोड़ेंगे सो -2, उसका एवरेज लेंगे तो क्या बचेगा -1, और 0 और 4 को जोड़ देंगे और इसका 2 का भाग देंगे सो एवरेज क्या आ जाएगा 2। तो एवरेज जी आ गया केंद्र के निर्देशांक -1,2। अब जल्दी से समीकरण इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, अंडर में यहाँ x2 - x1 -4 है और -1 है, -4 और -1 यानी -4 में से -1 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर 9 हो गया, धन 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 9 4 कितनी हो गई त्रिज्या, 9 4 13, तो त्रिज्या क्या हो गई, ये बराबर क्या हो गई, ए बराबर आ गई 13 तुम्हारी, ए बराबर अंडर में आ गई 13। अब गाइस देखते हैं कि निर्देश, अब जल्दी निकाल लेते हैं वृत्त के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर धन y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस h बराबर क्या है, h बराबर -1 है, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर धन y माइनस k बराबर क्या है यहाँ पर 2, तो y -2 का स्क्वायर धन a बराबर क्या है √13 का स्क्वायर हो जाएगा, √13 का स्क्वायर क्या होता है ओनली 13, तो यहाँ पर ओनली 13 हो गया। अब इसको फिर खोल देंगे, x स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन 2x धन y स्क्वायर 2 दूनी 4 स्क्वायर धन 4ab माइनस है सो -4ab हो गया,
क्योंकि 2ab होता सो, लेकिन 2 यहाँ पर पहले से है सो 4ab हो जाएगा, 4y बराबर 13। अब बस x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2x धन 2x माइनस 4y बराबर ये 13 है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है 1 और 4, 1 और 4 5 होती है, 5 को उस बगलाइन ले जाएंगे, 13 में से 5 गए, 13 माइनस 5 बराबर 8। तो व्यक्त की समीकरण क्या हो गई, x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2x माइनस 4y बराबर 8। यही आपकी व्यक्त की समीकरण हो गई, व्यक्त की समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी व्यक्त की समीकरण x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन 2x माइनस 4y। तो ऐसे निकालते हैं स्पीड में गाइज। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए इसमें, मोस्ट तो सभी थे लेकिन ये ज्यादा मोस्ट है। यदि किसी वृत्त यानी सर्कल में दो व्यासों के समीकरण के अनुसार 2x माइनस 3y बराबर 5 है तथा 3x माइनस 4y बराबर 7 है तथा इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है 154 यूनिट स्क्वायर है, तब इस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि व्यास क्या होता है, व्यास भी तो एक लाइन ही होती है, जैसे ये व्यास हो गया, ये व्यास हो गया। तो एक व्यास का समीकरण जैसे दिया गया है, जैसे इसमें दिया गया है 2x माइनस 3y, एक वृत्त का समीकरण दिया हो गया है जैसे 3x माइनस 4y बराबर 7। तो अभी क्या बताया था, अभी सबसे लेक्चर में शुरुआत में क्या बताया था कि जब भी दो लाइनें ऐसी क्रॉस करें तो यहाँ पर पृष्ठेजन बिंदु कैसे निकालते हैं, पृष्ठेजन बिंदु यानी कटान बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। इन दोनों लाइनों को बढ़ा दीजिए, तो इन दोनों लाइनों को बढ़ा देंगे तो यानी पृष्ठेजन बिंदु वही होगा। इस जैसे व्यास है तो इस व्यास से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता इस व्यासों से, क्योंकि मिड पॉइंट पर ही, क्योंकि व्यास जैसे ये सही से नहीं बना, लेकिन समझिए कि ये सेंटर है, तो ये व्यास सेंटर से ही होकर जाता है। तो ये विच्छेदन बिंदु के साथ साथ सेंटर भी है, वृत्त का सेंटर भी है, क्योंकि जहाँ दो वृत्त काटते हैं वो सेंटर होता है वृत्त का। तो जो क्या है सेंटर है, सेंटर CENTRE केंद्र है, केंद्र H, K। तो केंद्र मिल गया अपन को। केंद्र कैसे निकाल लेंगे, इन दोनों को भिड़ा के। तो केंद्र के निर्देशांक जल्दी भिड़ा के निकाल लेते हैं। यहाँ से 2x, यहाँ से जल्दी से 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 5 है, बराबर 5। और यहाँ से 3x माइनस 4y बराबर 7। तो इन दोनों को भिड़ाएंगे तो क्या, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कीजिए, यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 दूनी 6x हो गया। यहाँ पर ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, 6x माइनस 9y, 5 15। यहाँ पर ये क्या हो गई, 2 का गुणा किया सो 6x माइनस 8y बराबर 14। तो अब क्या करना है, घटा देना है, घटा देंगे। सो जी कट जाएंगे x के, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के y बराबर 1। तो y के निर्देशांक क्या हो गए माइनस के 1, y बराबर माइनस 1 आ गया। तो इसमें चाहे जिसमें पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर देते रहे, तो यहाँ पर 2x एज इट इज हो जाएगा माइनस 3, y बराबर माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर 5। तो 2x बराबर क्या बचा, माइनस 3, इसका 3 हो जाएगा गुणा करने से। 3 को इस बगलाई पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, सो x बराबर 1 आ गया। तो बिंदु के निर्देशांक इसके क्या आ गए, x बराबर 1 है, y बराबर माइनस 1 है। तो h के बराबर क्या आ गए, 1 और माइनस 1 आ गए, क्योंकि यहाँ पर h, y कटान बिंदु है। कटान बिंदु के साथ साथ एक केंद्र के बिंदु भी है। एक कटान बिंदु है दोनों लाइनों के, लेकिन ये दोनों लाइन व्यास हैं, तो व्यास सेंटर पर मिलते हैं, तो एक केंद्र बिंदु भी हो गए। तो गाइज केंद्र बिंदु अपन को मिल गए। तो अब देखते हैं आगे इसको त्रिज्या तो अपन को अब मिल ही जाएगी। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, अब त्रिज्या के लिए गाइज अपन को केंद्र बिंदु यानी केंद्र के बिंदु यहाँ पर लिख देते हैं 1, -1, यहाँ पर 1, -1। अब जैसे ये मिल गया अपन को केंद्र के बिंदु, अब त्रिज्या
कैसे निकालेंगे त्रिज्या के लिए गाइज? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 यूनिट स्क्वायर है। तो गाइज इससे आपके माइंड में कुछ घंटी जागती है कि नहीं? वृत्त का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर दिया है, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी आर इसमें आ गई, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 यूनिट स्क्वायर है। तो आर यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है, तो 22/7। तो यहाँ से 22 से 154 को 22 7 154 7 आ गया, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √49 यानी 7। तो आर का मान √49 यानी 7। तो आर यानी त्रिज्या कितनी आ गई? 7। तो ये त्रिज्या कितनी आ गई तुम्हारी? ये त्रिज्या ए बराबर या आर बराबर 7 आ गई। तो बस अब वृत्त का समीकरण निकालना तो आपका चुटकियों का काम है। जब x माइनस एच का होल स्क्वायर धन y माइनस के का होल स्क्वायर धन त्रिज्या ए स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर x माइनस एच बराबर क्या है? h बराबर 1 है, तो 1 का स्क्वायर धन y माइनस के बराबर क्या है? -1, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पर एक्स स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर धन माइनस 2x धन y स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, सो 1 ही होगा, धन 2y बराबर 7 49। अब यहाँ गाइस क्या करेंगे? यहाँ x स्क्वायर धन y स्क्वायर को यहीं पर लिखा रहने देंगे और -2x को यहीं पर धन 2y को यहीं पर बराबर 49 है। 49 में से 2 घटा देंगे, 1 को 1 2, तो कितना बचेगा? 47। 49 में से 1 जी है और 1 जी है, ये घटा देंगे इस साइड, तो 47 बचेगा। तो वृत्त का समीकरण क्या आ गया? x स्क्वायर धन y स्क्वायर माइनस 2x धन 2y बराबर 47। तो यही वृत्त का समीकरण है। तो गाइज आज अपन ने सर्किल से बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए। हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप व्यास दिया हो, त्रिज्या दी हो या पॉइंट दी हो या दोनों रेखाओं के समीकरण दी हो इस रूप में, तो आप सेंटर, आपको फोकस इसी पर करना है कि सेंटर के निर्देशांक मिल जाए, ये केंद्र के निर्देशांक मिल जाए और त्रिज्या मिल जाए, त्रिज्या यानी रेडियस ये मिल जाए, तो बस अपन किसी भी वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको और भी अगले मतलब जो इसका व्यापक स्टैंडर्ड रूप होता है इस समीकरण का वो बताएंगे। तो आप जब तक इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और अच्छे से नोट बना लीजिए, पीडीएफ दी गई हुई है नीचे और उसे डाउनलोड कर लीजिए, और बोर्ड पर जितना भी डिस्कशन हुआ है उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में पहले पर ही। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।